पूरा मैडम ये पूरा सूजा पड़ा है, ये पूरा छिला पड़ा है। कोई पुलिस नहीं आई, कोई एमसीडी नहीं आई है और ना ही हमारे पास अभी कोई कॉल आई है किसी की। इनका कहना है कि मकान मालिक जो है वो काफी ज्यादा बदतमीजी करे और इससे पहले भी मैंने बतेरी बार वीडियो बना करके भेजी है, अभी रिसेंट में भी मैंने भेजी है। कल तो उन्होंने एक हड्डी जोड़ी है, कच्चा प्लस्तर करा है, बाकी उनको कल डेट देंगे, उनका रोड डलेगी हाथ में। पानी की पूरी भरी हुई टैंकी गिरी सब पे टोटल, ये जो दबे हुए थे ना अंदर, वो तो कह लो 3 बच्चे हमारे यहाँ बाहर थे, नहीं तो वो भी दब जाते। कल चोट हम 3 जनों को आई है, मुझे, मेरे देवर को और मेरा एक छोटा, मेरा इससे छोटा भाई है, उसको आई। बच्चा है 8 साल, उसके बैक में और पैर में चोट है। उस वक्त में तो यहीं पे मौजूद था ये भाई। दवा वो बेहोश हो गया था, वो तो उसको तो निकाला है मलबे में से। शासन की तरफ से भी इन लोगों को अभी तक जो ऐसी कोई मदद नहीं मिली। जेंट्स मिल रहे, बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी करने के बाद में ये और धमकी देके गए हमारा सच्चो है और आपको जहाँ तक जाना आप जा सकते हो। रिपेयरिंग के लिए बंदा कभी नहीं पूछता कि भाई तुमको कोई दिक्कत परेशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन में मौजूद हूं। देखिए, ये 4 मंजिला इमारत है एक घर की और यहां पर छत जो है कल सुबह भरभरा कर जो है वो गिर जाती है। आप यहां पर नज़र घुमाएंगे तो यहां पर आपको इस परिवार का सामान भी जो है यहाँ पर नज़र आएगा। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है और आपको सामने देखिए तो किचन भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इनका सब सामान जो है यहाँ पर है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ तो उस वक्त जो है घर में 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है वो बताई जा रही है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, हालांकि इस वक्त जो है वो ठीक है और इस वक्त वो घर पे ही है। देखिए, जो परिवार के सदस्य, कुछ और सदस्य उनके घर पे वो मौजूद है। अब यहाँ पर इनसे परिवार से के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या इसकी हालत पहले से इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जर्जर थी, क्या इनको इस बारे में जानकारी थी, नहीं तो प्रशासन की तरफ से अभी इनको क्या कुछ मदद मिली है, ये तमाम जानकारी इनसे लेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं यहाँ बेड के अंदर यहाँ दबी पड़ी थी, मैं पूरा, मेरा घर पूरा तहस नहस हो गया। कुछ नहीं है, कह रहा कुछ नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो सारा सामान कचरा है, यूँ कह रहा। मैंने कहा कचरा, मैंने जानती मेरी गृहस्थी कैसे जोड़ी है। और मैं बोल के परेशान हो गई। सामने आंटियों से पूछो, ये भी बोलते रहते थे बेटा तुम्हारी टंकी से पानी गिरा। मैं आंटी मैं क्या बोलूँ, मकान आपने काफ़ी बार मैंने देखो वीडियो में उसकी बीवी को भी, ये देखो व्हाट्सएप पे दिखाती हूँ मैं अभी। पहले आप मुझे ये वाली दिखाइए पिक्चर जिसमें दबे हुए हैं वो लोग। दबे हुए हैं। घर में कितने लोग थे उस टाइम? घर में प्रेजेंट मेरे 4 बच्चे, मैं और मेरा देवर थे। मेरे हस्बैंड दुकान पे थे और ये बच्चे तीनों जने यहाँ बाहर आ गए। मेरा बेटा मेरे साथ लेटा हुआ था, बस वो उठ करके बाहर आया, इतनी देर में पूरी की पूरी छत गिर गई। बच्चे जो है वो इस एरिया में थे, इसीलिए बच गए। इसलिए बच गए, नहीं तो मेरे बच्चे भी दब जाते हैं। मैंने इतनी कंप्लेंट करी। पता क्या कह रहा, पानी गिरा था तुम घर खाली। अब एक बार बताओ, मकान मालिक का जो ससुर है ना, उससे पहले भी वो एक बार आया था तो नीचे वाली से लड़ाई, मतलब तू मैं हो गई थी किसी बात पे। पानी बहाते हैं तो मैंने बोला तुम मोटरें चला के छोड़ देते हो, मेरी पूरी छत खराब हो रही, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहीं चले जाते हूँ, मेरे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। कहते हम तो भूल जाते हैं यार, समरसीबल 10 मिनट में टंकी फुल कर देता, तुम 3 घंटे तक। ये देखो पूरी सीढ़ियाँ भीगी पड़ी थी पानी। मेरा छोटा बच्चा भी फिसल गया। मम्मा आप ध्यान से उतर के जाना, मैं गिरते गिरते बच गया। मैं कहा ठीक है बेटा। कब की बात है ये तो कल की है। उससे 2-3 दिन पहले पूरी छत भरी पड़ी थी, यहाँ पानी टपक रहा था टंकियों का। मकान मालिक को आपने कंप्लेंट करी, वीडियो दिखाई, बताया भी, मगर कोई भी एक्शन नहीं। और इससे पहले भी मैंने बतेरी बार वीडियो बना करके भेजी है, अभी रिसेंट में भी मैंने भेजी है। इनने मोटर चला रखी थी, आंटी मेरे को आवाज़ लगा के बोली बेटा पानी देखो 3 घंटे से टंकी मोटर चल रही है। मैंने उठाई, मैंने पता रात में भी उनको वीडियो बना करके भेजी है। मैं कहा देखो रात में भी टंकी चला करके छोड़, हालात हो रखी थी। हाँ जी, तो मैं मकान देख रही थी, मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा आप तो खाली देखो मेरे व्हाट्सअप के ऊपर नो रेंट। मेरा 15 तारीख को महीना होता है, मैं 20 से 25 के बीच में उनको ऑनलाइन पेमेंट डालती हूँ। 6000 रुपये इसका रेंट है, हर महीने 500 रुपये बढ़ाता है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रिपेयरिंग के लिए बंदा कभी नहीं पूछता कि भाई तुमको कोई दिक्कत परेशानी है या तुम्हारा कुछ। मैंने कितनी बार बोला, मैं कहा छत पे पानी भर रहा भैया, छत गिर जाएगी, आप इनको बोलते क्यों नहीं, बेल क्यों नहीं लगवाते। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं है। और वो उसकी बीवी कहती है मेरे को, मैं अपने पापा को भेजूंगी और आपका जो भी है ना वहाँ दिखवाऊंगी, मेरे पापा आकर के चेक करके जाएंगे। कोई भी पापा नहीं आया। और पापा एक दिन आया, मैं बच्चों के साथ, एक बार बताओ लेडीज़ घर में अकेली तो कोई जेंट्स घुसता है? वो बंदा अंदर घुस करके आके मेरे सोफे पे बैठ के यहाँ पे मेरे को बदतमीजी टॉर्चर कर रहा है, मेरे को बैठ करके। परमिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, गेट लॉक किया। मैं सिलाई करती थी। अच्छा। मैं स्टिचिंग का काम करती, देखो मेरी मशीन भी टूट गई, तो अब मैंने थोड़े दिन से छोड़ रखा है क्योंकि मेरे को थोड़ी पैर में प्रॉब्लम चल रही है। चोट वगैरह मेरा पूरा मैडम ये पूरा सूजा पड़ा है, ये पूरा छिला पड़ा है। मतलब हॉस्पिटल वगैरह आप लोग गई थी, शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और जितने लोग थे उस वक्त मौजूद जिनके ऊपर वो गिरा है, तो वो इस वक्त कहाँ है?
वो मैं नहीं, वो डिस्चार्ज करके ले आया। वो मेरी देवरानी द्वारका सेक्टर 19 में रहती है। क्योंकि देखो मेरा तो यहाँ सब खत्म हो गया। ये मेरा छोटा भाई है और वो मेरी भाभी है। मैं अपने मायके में हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर भी इतनी जगह नहीं है क्योंकि 2 भाई मेरे एक साथ फैमिली के साथ रहते हैं। कितने मतलब जो कितनों को चोट आई थी? चोट हम 3 जनों को आई है, मुझे, मेरे देवर को और मेरा एक छोटा, मेरा इससे छोटा भाई है इसका, उसको आई है। कितने साल का है वो? 8 साल का है। हाँ आप रह कब रहे थे इस मकान में? 5वां साल लग जाएगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब जब मकान मालिक ने कभी ये फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमको मकान में कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है। मैंने उसको वीडियो बना करके दिए कि देखो पानी बह रहा है, ये छत ऐसे हो रही है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, आप नीचे वालों को बोलो भाई टंकी। और नीचे वालों को बोलने जाओ तो उल्टा चोर कोतवाल को डालते, हमसे लड़ने लग जाते थे। और वो 10,000 दे रहे तो वो सही है, वो सही बोल रहे, गलत को वो सही बोल रहे, वो ठीक है। हम सही को बोल रहे तो वो गलत है। ये 2nd फ्लोर है और जो नीचे जैसे रहते, मान लो ये छत गिरी है तो उनके भी घर में ऐसे हुआ हो? नीचे त्रेड़ आ गई है। हाँ जी। वो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी? उन्होंने अभी कोई कंप्लेंट नहीं करी, वो मकान ढूंढने गए हैं। क्या लगता है मतलब जितनी गलती है मकान मालिक की है, एमसीडी वगैरह कभी आती थी यहाँ पे दौरे पर देखने के लिए कि यहाँ पे इतने मतलब जर्जर हालात हो रखे हैं मकान के? तो खाली टंकी देखने आती थी और मैं मेरी टंकी हमेशा हर टंकी जब वो देखते तब देखते नहीं थे मकान के? नहीं, वैसे उन्होंने ऊपर से कभी टंकी चेक नहीं करी। एक दिन मैं थी नहीं, मैं बीमार थी तो मैं मेरे भाई के पास थी, तो वो 7 वालों के फ्लोर में ऊपर गए, उन्होंने वहाँ से हमारी टंकी की वीडियो बनाई। बट जिसमें एक टंकी के अंदर ढक्कन नहीं था। वो एक दिन बहुत तूफान आया था तो टंकी का ढक्कन उड़ करके रोड पे चला गया। तो मुझे सामने वाली आंटी ने बोला बेटा तुम्हारी किसी टंकी का ढक्कन उड़ कर रोड पे चला गया। जब तक मैं यहाँ से देखने वहाँ एक कुछ गाड़ी जा रही थी, उसने उस ढक्कन को तोड़ दिया। मैं कभी मैं क्या कर सकती हूँ अब इसके अंदर तोड़ दिया तो बस इतनी उन एमसीडी ने बस यही देखा था। जिनकी हालत अभी आप मतलब कैसी है उन लोगों की हालत, आपके बच्चों? उसका तो अभी ऑपरेशन होगा, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे। डॉक्टर डेढ़ हॉस्पिटल में इलाज कर? ये दीनदयाली ले गई थी हमको तो एम्बुलेंस। सर अभी तक मतलब पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी है? अभी तो एमएलसी पुलिस आई थी मॉर्निंग में और उसके बाद में तो मैं बाद में आया हूँ। तो इनको लेकर के जब तक दीनदयाल हॉस्पिटल चले गए थे तो वहाँ जाने के बाद में एमएलसी वगैरह हुई है इनकी। फिर इनके बाद इनका चेकअप कराया उन्होंने, सारे डॉक्टरों ने मिल करके। फिर उसके बाद जो इनके देवर है उनको देखा तो उनके हाथ की जो हड्डी है वो 2 जगह से फ्रैक्चर है और पैर पे भी काफ़ी चोटें हैं उसके। कल तो उन्होंने एक हड्डी जोड़ दी है, कच्चा प्लस्तर करा है, बाकी उनको कल डेट देंगे, उनके रॉड डलेगी हाथ में। हाँ, तो अभी उसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। अभी तो बेड रेस्ट दे रखा है उसको। बच्चा है 8 साल, उसके बैक में और पैर में चोट है। उस वक्त मतलब यहीं पे मौजूद था ये बाहर? दवा वो बेहोश हो गया था, वो तो उसको तो निकाला मलबे में से। कैसे निकाला मतलब पुलिस? अड़ोस पड़ोस ने मिल करके सबने निकाला। जैसे बच्चों इनको निकाला वैसे सबसे पहले उनको जो नीचे थे तो उनको निकाला पहले। उनको निकालने के बाद फिर इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इनकी आवाज़ ही आ रही थी क्योंकि ये दबी पड़ी थी। फिर इनको निकाला है। फिर उसके बाद में सबका सामान? हाँ, इनका सबका सामान यहीं है अभी तो। मतलब पुलिस आई नहीं दोबारा देखने के लिए सामान वामान? कोई पुलिस नहीं आई, कोई एमसीडी नहीं आई है और ना ही हमारे पास अभी कोई कॉल आई है किसी की। बाकी मकान मालिक को बुलाया था तो वो ऊपर चढ़ने को हो रहा है। प्रशासन आई तो मकान मालिक से उन्होंने बातचीत नहीं करी किसी से? कोई मतलब पुलिस आई थी वो कल ही आकर के रह गई है। उसके बाद से अभी तो कोई भी हमारे नहीं था उस वक्त? नहीं था, वो यहाँ रहता ही नहीं। वो अभी अहमदाबाद रहता है। हाँ, अहमदाबाद रहते हैं। वो भी आए थे, अभी आके बदतमीजी और बोल रहे थे और मुझे कह रहे थे, मैं इनकी वो हूँ छोटी वाली भाभी, मुझे कह रहे थे तू है कौन, तेरे से कोई बात नहीं करनी मुझे। तीनों जेंट्स मिल गए बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीजी करने के बाद में ये और धमकी देके गए हमारा SHO है और आपको जहाँ तक जाना आप जा सकते हो। कौन से थाने में आपने केस किया? अभी तो केस मैम हुआ कहाँ है, अभी तो खाली MLC हुई है। FIR जो भी होती है वो सब हो चुकी है। तो पुलिस वालों ने बोला है कि भाई अब तुम देख लो सेटल करके, अगर सेटलमेंट होता है तो कर लो, नहीं होता मैम ये तो यहीं का लगेगा, मेरे ख्याल मून गार्डन थाना ही होगा। तो अभी उसके बाद से तो अभी तो कोई रिस्पांस मिला नहीं हमें, ना तो पुलिस की तरफ से ना MCD की तरफ से। आप लोग खुद ही सब सामान वगैरह? आपके सामने ही है, देख लो, आपके सामने है, खुद ही हथौड़े लेकर के लगे हुए हैं। मेरा सारा नया सामान अभी मैं कैसे जोड़ करके लेके आई हूँ। मेरी पता है आपको, मेरी किस्त जाती है 3 लोन ले रखा है, वो किस्त से दुकान में माल भरा है, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ है। अब वो करने वाला ही बैठ गया, मेरे कह रहा कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। जब मैं तुमको बोल रही हूँ ये चीज़ मैं रह रही हूँ और तुमको ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है, इस पर तुम ऑब्जेक्शन उठाओ, नीचे को बोलो भैया मोटर ना चलाए। बाकी मैं घर देख रही हूँ क्योंकि मुझको पता है भाई मैं इस घर से जाऊँगी क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। पानी मेरी पूरी छत भरी रहती है। मुझे कल जाना था, मेरे फ्रेंड सर्कल में आप चाहे मेरे को, मैं जिसको मैंने बोला है ना मैं उन सबको बुला दूँगी, मैंने सबको बोल रखा था। रिसेंटली यहाँ पे पुलिस वाली दीदी रहती है, मेरी फ्रेंड है, गुरुजी परिवार से ही है वो भी, मैंने उनको भी बोला था।
उनको भी बोल रखा था मकान के लिए, कह रही कोई बात नहीं पंजू की मम्मी जो भी होगा मैं बता दूंगी आपको। इधर मेरे बेटा जिस पहली फर्स्ट मैडम के पास पढ़ता था उनको भी बोला हुआ है। पीछे एक है फ्रेंड, वो भी गुरुबलिया। 2 कमरे हैं ना, मतलब सेकंड फ्लोर? सेकंड नहीं है मैडम, ये 4th फ्लोर है ये। हाँ जी 4th है ये टुकड़ी का बना हुआ है ये। मेरा कहने का मतलब है कि मकान मालिक को हमने सब बोला। ये जो टी आयरन है ना ये भी झुकी हुई है इसकी। ये देखो ये सारी दरारें पड़ी हुई हैं। नीचे वाले फ्लोर में जाओगे तो उसकी चौखट है जो, उसके वहाँ पे भी दरार पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जो आप ये रह रहे हैं ये कौन सा फ्लोर है? ये 4th फ्लोर पड़ता है जी। ये जो ये छती गिरी है, ये छती पूरी की पूरी नीचे बैठ गई है। बैक का है, बैक में थोड़ी सी जगह ओपन है वो है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। छत के साथ साथ 3 टैंकियां भी गिरी हैं इनके ऊपर, पानी की भरी हुई, पानी की पूरी भरी हुई टैंकी गिरी। बच्चे के ऊपर कितनी गिरी थी? सब पे टोटल ये जो दबे हुए थे ना अंदर, वो तो कह लो 3 बच्चे हमारे यहाँ बाहर थे, नहीं तो वो भी दब जाते कल ही। ठीक है, तो देखिए ये 4 मंजिला जो है वो इमारत थी, 4 मंजिला आप देखेंगे तो। और ये जो है ये छत आप देखिएगा तो छत से ये छत थी और जो भरभरा कर जो है गिर चुकी है। और लोगों का सामान भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, टीवी है, कूलर है, इनकी अलमारी भी आपको यहाँ नज़र आएगी। वो किचन आप देख सकते हैं सामने। और फिर भी जो है यहाँ पर शिकायत आ रही है कि मकान मालिक को कितनी बार जो है इस चीज़ की कंप्लेंट कर ली थी, बताया गया था उनको कि इसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो रखी है, मगर उन्होंने किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की। देखिए इनको यहाँ पर ये बोला गया और इनके साथ इनका कहना है कि मकान मालिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। हालांकि वो अहमदाबाद में रहते थे, कल यानी कि वो आज आए हैं, मगर उन्होंने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी इनके साथ करी है। इनको बोला गया कि आप यहाँ से चले जाइए। देखिए 5 साल से यहाँ पे रह रहे थे, मगर फिर भी इसकी हालत देखिए कि इस तरीके से है। मगर यहाँ पर अभी इनके साथ जब हमने बातचीत करी तो ये भी पता चला कि प्रशासन की तरफ से भी इन लोगों को अभी तक जो ऐसी कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि इसमें बताया गया कि 3 लोग जो हैं इसमें दब गए थे, जो यहाँ पर पड़ोसी द्वारा ही जो है निकाले गए थे। देखिए इसमें से एक 8 साल का बच्चा भी जो है वो भी बताया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो बारिश भी आ चुकी है यहाँ पर। और ये जो सारा सामान इनका यहाँ पर जो इनका जितना भी सामान आप देखेंगे तो खुद ही अपना सामान ये निकाल रहे हैं यहाँ पर। इनके जो ये देवर हैं, इनके जो भाई भाभी हैं, यही जो है इनका सारा सामान यहाँ पर निकलवा रहे हैं। आप देख लीजिए कि प्रशासन की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही और मकान मालिक की तरफ से भी इनको कोई मदद नहीं मिल रही। कितनी बार कंप्लेंट करी है, कितनी बार वीडियो बना के इन्होंने आधी रात को भी वीडियो बना के इन्होंने मकान मालिक को भेजी है कि इस तरीके की जर्जर हालात जो है इस 4थी मंजिल पे हो रखी, जहाँ पर ये रह रहे हैं। मगर किसी भी तरीके की सुनवाई मकान मालिक द्वारा नहीं करी गई, बल्कि इन्हीं को बोला गया कि आप यहाँ से खाली करके चले जाओ। यहाँ पर उस वक्त जो है जब ये पूरा हादसा हुआ 6 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे, जिसमें से 3 जो है इसमें दब चुके थे। हालांकि उनकी हालत जो इस वक्त ठीक है और वो इन्हीं के घर के किसी सदस्य के पास है, अस्पताल उनको लेके जाया गया था। मगर आप देखें तो इनकी भी हालत अभी इनका कहना है कि इनके भी ज़्यादा जो है पैर में चोट लगी है। बच्चे भी उस वक्त जो है मौजूद थे घर में, मगर किस तरीके से ये इमारत यहाँ पर पूरी गिर गई 4 मंजिला। और यहाँ पर कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। थाना जो है यहाँ का ये मोहन गार्डन ही पड़ता है। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपके अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।